अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं आपको एक दुपट्टे से ये पैनल कुर्ती डिज़ाइन करके दिखा रही हूँ। देख रही हैं आप, बहुत ही खूबसूरत इस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है। बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा था जिसकी ये मैंने कुर्ती बनाई है। इस पर तमाम सिल्क वर्क है और गोल्डन शेड्स आ रहे हैं इसमें। तमाम ये रेशम का काम है। इसमें मैंने इनर लगाया है, बैक साइड पर चौड़ा और फ्रंट साइड पर पतला इनर लगाया है मैंने। इसी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको दिखाने वाली हूँ और ये बताऊँगी कि एक दुपट्टे से भी हम इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं। देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे बहुत ज़्यादा इसमें कपड़ा लगा है, हालांकि इसमें सिर्फ एक दुपट्टे का ही कपड़ा लगा है। इसी कटिंग और स्टिचिंग में अब आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये एक चौड़े बॉर्डर का दुपट्टा है जिसके चारों तरफ बॉर्डर है। साइड में ये पतला बॉर्डर है और पल्लों पर ये बहुत चौड़ा बॉर्डर है। इसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है, इसलिए हमें बहुत एहतियात से इस तरह की कुर्तीज़ को डिज़ाइन करना होता है। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। ये इस तरह आप ये देखिए, मैं पहले तो ये चौड़ा बॉर्डर एक साइड से अलग कर दूँगी और जो पतले वाले बॉर्डर के हिस्से हैं इनमें से मैं पैनल कटिंग करूँगी। जितने भी मेरे पैनल कट होंगे, इसमें मैं 5 पैनल बना रही हूँ। इसकी बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं है। अगर मेरे साइड के पल्ले इतने चौड़े ना होते तो मैं मज़ीद इसमें पैनल की तादाद बढ़ाई जा सकती थी। अब मैंने चूँकि कुर्ती मैंने 42 इंचज़ की रखनी है, तो इसके लिए 15 इंचज़ का मुझे वेस्ट साइज़ चाहिए और उसके बाद जो हमारा रह आता है 27-28 इंच का मुझे नीचे से घेर की लेंथ चाहिए। ट्वेंटी 29 लिया है मैंने। तैयार होने के बाद 28 रहेगा। अब पहला पैनल मैं आपको कट, पहले तो मैं के पैनल के लिए कपड़ा सीधा निकाल लूँगी। और इस तरह से बिल्कुल जितनी मुझे पैनल्स की लेंथ चाहिए उतना ही हम फैब्रिक अलग कर लेंगे और बहुत एहतियात से इसकी कटिंग करनी है इस तरह के कपड़ों में, क्योंकि हमें फिर ये अगर कुछ कम पड़ जाए तो हम बाज़ार से ख़रीद भी नहीं सकते हैं इस तरह की चीज़ें। तो इसी में से हमें बहुत ही एहतियात से इसको कटिंग करना है। अब ये पूरे हिस्से में से मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड के पैनल्स तैयार करने हैं। जितनी दुपट्टे की लंबाई है बॉर्डर तक, वहाँ तक मैं इसको, और जो ऊपर के हिस्से आप देख रहे हैं, ऊपर का जो बॉर्डर पीछे की साइड से बचा हुआ है, मैं योक और स्लीव्स में इस्तेमाल करूँगी। अब आप ये देख रही हैं मेरी ये लेंथ निकल आई है जो मैंने पैनल्स तैयार करने हैं। अब नीचे से जो पैनल्स मैंने इसको रखना है वो मैंने, आप ये देखिए 7 इंच का तैयार पैनल होगा। मैं तकरीबन 8 इंच ले रही हूँ इसको। अब 8 इंच पे मैंने पहला पैनल तैयार करना है और इस तरह के मुझे 10 पैनल चाहिए होंगे। 5 फ्रंट के लिए, 5 बैक के लिए। आप भी देख सकते हैं इस लेंथ में महसूस नहीं हो रहा है कि इसमें से 10 पैनल्स निकल सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें से 10 पैनल बनाकर दिखाऊंगी। इसमें से हमें इस तरह से अलट पलट करके लेना है कि एक पैनल जो है ऊपर की साइड से और एक नीचे की साइड से हमें चौड़ाई लेनी है। तो इस तरह से मैंने एक दफ़ा डबल फ़ोल्ड कर लिया 8 इंच को, तो ये मेरा हाफ़ 4 इंच रहा है। अब मुझे ऊपर का पैनल जो है वो रखना है 3.5 इंच। 3.5 इंच का हाफ़ मैं करूँ तो 2.25 इंच मेरा हाफ़ बनता है। सॉरी, 2.25 इंच बनता है, 2.25 नहीं, 2.25 इंच, यानी 2 इंच से हम थोड़ा सा कम रखेंगे इसको चौड़ाई में ऊपर से। और नीचे से ये 4 इंच है, यानी कि अगर हम इसको फुल खोलेंगे तो ये 8 इंच होगा। अब ये पहला पैनल जो हम कट करेंगे, इसमें छोटा सा, आप ये देखें साइड से एक पीस इसमें से ज़ाया होगा। ज़्यादा इसमें से कपड़ा हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखें एक छोटी सी पट्टी सी निकली है। अब इसी को पलट के जब मैं बनाऊंगी तो आप ये देखें कि पैनल मैंने चौड़ाई नीचे की साइड से लिए, तो दूसरी चौड़ाई मैं ऊपर की साइड से लूँगी। अब आप देखें मेरे इसमें से 5 पैनल तो इस तरह से आएंगे जिनमें नीचे की तरफ बॉर्डर होगा, और 5 पैनल मेरे इस तरह से आएंगे कि उनमें ऊपर की तरफ बॉर्डर होगा। तो इस तरह से हम इनको हाफ़ हाफ़ करके इस तरह से करेंगे कि जिनके ऊपर बॉर्डर है उसको हम बैक साइड पर कर देंगे और जिनके नीचे की साइड पर बॉर्डर है उन्हें हम फ्रंट साइड पर ले आएंगे। अब जब हम इस तरह से कटिंग करेंगे, एक ऊपर के रुख से और एक नीचे के रुख से, अब ये देखें दोबारा वो पहले पैनल की तरह
उसी डिज़ाइन का एक जब ये दूसरा पैनल तैयार हो रहा है तो इस तरह से जब हम निकालते जाएंगे तो हमारी ये तकरीबन 2.5-3 गज का दुपट्टा होता है, बड़ा दुपट्टा। तो इसमें बॉर्डर ही आप देखें आधा मीटर से ज़्यादा तो साइड के बॉर्डर ही हैं, तो 2 गज भी लंबाई इसकी नहीं बचती है। तो उसमें से हमने 10 के 10 पैनल इसी तरह से तैयार करने। ये हमारे पैनल्स इस तरह तैयार होने के बाद आप ये देखिए मेरा नीचे से साइड पट्टी उतारी थी मैंने लंबाई में से, तो उसमें से मैं अब ये योक तैयार कर रही हूँ। अब ये योक की लेंथ मैंने 15 इंच ली है, तो 15-15 इंच के मैंने ये 2 पीस लिए हैं बॉर्डर के, जो मैं फ्रंट साइड पर ले लूँगी। अब ये बैक साइड का योक का हिस्सा मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें यकीनन जोड़ आएगा, इसकी लेंथ पूरी नहीं है, इसको मैं आड़ा नहीं ले सकती हूँ, बल्कि इसको बॉर्डर को मैं इसी तरह जिस तरह से है ये इसी तरह से हम सीधा ले लेंगे। इस तरह के बॉर्डर में अगर हम जोड़ भी लगाते हैं तो वो बुरे नहीं लगते हैं। अब ये मैंने 18 इंच का इसका बस्ट साइज़ लेना है, तो मैंने 19 इंच इसकी चौड़ाई रखी है, लंबाई 15 इंच और चौड़ाई 19 इंच चौड़ाई रखी है। अब ये हमारा जो इसकी लेंथ जो है 15 इंच जब होगी तैयार, जब हम इसमें एक और बॉर्डर इसके साथ ऐड करेंगे। ये फ्रंट पीस को आप देखें मैंने 15 इंच लंबाई जो लिए, ये फ्रंट के बॉर्डर जो हैं लंबाई के रुख में आएंगे, और जबकि बैक साइड का बॉर्डर जो है वो चौड़ाई में आएगा। तो अब अगर हमने बस इसका शोल्डर जो है वो 15 इंच का रखना है, तो मैं 15 इंच का पीस लूँगी। बल्कि इसमें हमें इसका सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है कि इसके फ्लावर्स जो हैं वो एक ही तरह से नज़र आएँ। आप देखें अब 15 इंच के अंदर ये जो इसके फ्लावर्स हैं बिल्कुल एक सीक्वेंस में आ रहे हैं दोनों साइड पर, ताकि इसका सेंटर भी हमारा इसका ख़राब ना हो, ये बैलेंस रहे। इन चीज़ों का भी हम थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। अब इसको ऊपर रखकर अब मैं इसकी लेंथ को पूरा करूँगी 15 इंचेस। ये मेरा 15 इंचेस बन गया है लेंथ। अब मैं 7.5 पर इसका आर्म होल कट करूँगी। ये शोल्डर का ऊपर से साइज़ मैंने 15 इंच इसलिए लिया क्योंकि हमारा शोल्डर का साइज़ जो है वो 15 इंच होता है, तो उसको डबल करते हैं तो हमारा 7.5 इंच हो जाता है। अब इसकी लेंथ ऊपर से अगर मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा है तो मैंने यहाँ से कटिंग करके और कम कर दिया है। अब ये फ्रंट बैक की लेंथ एक जितनी हो गई है, यानी कि 15-15 इंच। अब फ्रंट पर ये बॉर्डर जो है फ्रंट ओपन बटन पट्टी तैयार होगी, तो ये मैंने बॉर्डर जो है फ्रंट साइड पर और तरीके से लिया है, और बैक साइड पर मैंने बिल्कुल सीधे बॉर्डर लिए हैं। और इस पर जब जोड़ लगाएंगे तो इस तरह के कपड़ों में, इस तरह के फैब्रिक में जोड़ भी बिल्कुल पता नहीं चलते हैं, वो एक डिज़ाइन ही लगता है। अब ये फालतू कपड़ा मैं कट कर दूंगी और इसी तरह शोल्डर की कटिंग हो जाएगी। योक इस तरह से ये तैयार है। अब आप देखते जाएं, मैं ना इस तरह से जोड़ लगाकर, अब बाजू के लिए भी ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा है, वो भी जोड़ वाले बाजू बनेंगे। लेकिन इस तरह के जो डिज़ाइनिंग कपड़े होते हैं उनमें हम किसी तरह के जोड़ लगाकर बना सकते हैं। अब ये तकरीबन 3.5 इंच चौड़ाई का और 2 इंच गहराई की मैंने नेक कटिंग की है, और फ्रंट की नेक को मज़ीद 2 इंच और करूँगी मैं, तो ये 4 इंच गहराई की नेक हो गई है, और ये 7 इंच चौड़ाई की। डबल करें पूरा सिंगल तो हमारा 7.5 इंच है, और जबकि हाफ 3.5 इंच। पूरी नेक की चौड़ाई 7 इंच है। इस तरह से ये तैयार हो गया। अब ये बाकी का जो बचा हुआ मेरा बॉर्डर है चौड़े वाला, उसमें से मैं स्लीव बना लेती हूँ। इस तरह की आड़ी तिरछी कटिंग होती है, तो उसमें हमें सोच समझकर इस तरह से करना चाहिए। 7.5 इंच मैंने स्लीव की चौड़ाई रखी है, 4 फोल्डिंग किया है, और नीचे से मैं 5.5 इंच चौड़ाई रख रही हूँ। फिटिंग वाले स्लीव तैयार होंगे। तो आप देखिए जितना भी इसका ये 12 इंच की लेंथ का ये पीस था मेरा, और बाकी का मैं एक और उस पर बॉर्डर लगाकर इस स्लीव की लेंथ को पूरा करूँगी। अब देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, दूसरा पतले वाले बॉर्डर है। इसमें बहुत ज़्यादा ये घेरदार फ्रॉक तैयार नहीं हुआ है, लेकिन हल्के फुल्के घेर आएंगे इसमें। वही 7.5 इंच का मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। अब ये ऊपर का पोर्शन है। अब जब हम बॉर्डर को इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से, तो ये डिज़ाइनिंग ही लगेगी, ये जोड़ महसूस नहीं होगा। अब 3 इंच पर हम आर्म होल कट करेंगे।
तो इस तरह से स्लीव्स की लेंथ हमारी पूरी हो जाएगी। और ये देखिए इस तरह से जब हम बढ़ा कर रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे तो ये एक ही सीक्वेंस में नज़र आएगा। इस वक्त ये 22 इंचज़ है, तैयार होने के बाद ये 21 इंचज़ रहेगा। अब इसकी स्टिचिंग शुरू हो रही है स्टार्ट। अब मैं आपको इसमें जॉइंट लेस लगा कर दिखा रही हूँ पैनल पर। ये पैनल पर जब हम जॉइंट लेस लगाते हैं तो सीधी साइड पर मैं इस तरह से इसको स्टिच करते जाएंगे। हम लेस को ऊपर रखेंगे और इसके साथ साथ जो हमारी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है उसके साथ साथ हमें चलना होता है। जॉइंट लेस का एक फ़ायदा तो ये है कि खूबसूरती आती है। दूसरी बात ये होती है कि जो पैनल्स होते हैं उनकी शेप पूरी नुमायाँ होती है कि हमें दूर से भी देखने में महसूस होता है कि ये अलग अलग पैनल हैं। अब देखें सीधा करने से इस तरह से ये ऑटोमेटिक जो इसकी सिलाई वाला हिस्सा है ख़ुद ही अंदर की साइड पर चला जाता है, क्योंकि इसमें सीढ़ी लेस भी कहते हैं इसको, जॉइंट लेस है ये। और इस तरह से इस तरह की लेसेस लगाते हैं तो क्योंकि इनमें कलफ होता है तो ये ऑटोमेटिकली जो सिलाई वाले हिस्से हैं उनको ये फैला देती हैं। अब दूसरे पैनल को हमें इसके साथ नीचे से जोड़ना शुरू करना है हमें, क्योंकि हमारा ऊपर से अगर कम ज़्यादा हो जाता है तो हम कटिंग करके उसे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा नीचे का बॉर्डर का सीक्वेंस ख़राब नहीं होना चाहिए कि उसको बिल्कुल बैलेंस तरीके से आना चाहिए। अब तमाम जो पैनल्स हैं वो नीचे की साइड से मैं जोड़ रही हूँ। नीचे की साइड पर बॉर्डर है और जो बैक साइड के बॉर्डर हैं वो ऊपर की साइड पर हैं, तो उन्हें मैंने ऊपर से जोड़ना शुरू करना है, क्योंकि ये बॉर्डर हमारा इसका जो तसलसल है ये ख़राब नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एक ही लेवल में आने चाहिए। ये देखें जब हम इसको लगा लेते हैं और आयरन करेंगे तो ये इसमें इसी तरह से नीटनेस आएगी। तमाम पैनल्स हम इसी तरह से जोड़ लेंगे, 5 फ्रंट के 5 बैक के। अभी एक पट्टी तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने ये देखें इसके रेशमी कपड़े से मैंने ये डोरी के लूज़ तैयार किए हैं। तकरीबन ये 1.25 इंच लंबाई के मैंने लूज़ कटिंग कर लिए हैं। पहले हमें ये लगाने से पहले हमें इसके साथ पट्टी के साथ लूज़ सेट करने होंगे। लूज़ सेट करने से पहले ये मैंने एक साइड इसके पट्टी के साथ अटैच कर रही हूँ, उसके बाद हम लूप लगाना शुरू करेंगे। ये देखिए जब हमारी पट्टी लग गई है इसके साथ साथ हम लूप लगाते जाएंगे। दूसरी साइड जोड़ने से पहले तकरीबन 1-1 इंच के फासले पर हम इस तरह के लूप लगाते जाएंगे। जितना हमारा बटन का साइज़ है, जितना बड़ा हमें बटन लगाना है, उतना ही हमें बाहर की साइड पर छोड़ना चाहिए। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए है, जबकि ये ओपन शर्ट नहीं है, लेकिन ये मैंने योक को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ये देखने में ऐसे ही महसूस होगी जैसे ये फ्रंट ओपन है। इस तरह के मैं ये 10 तकरीबन लूप लगाऊंगी। इसके साथ साथ जो हमारा हिस्सा है इसके साथ साथ लूप लगाते जाएंगे। और देखें ऊपर की सिलाई 1 पाँव की सिलाई छोड़ने के बाद हम आखिरी लूप को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है इसको मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा है, क्योंकि दुपट्टे के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सी डोरी की तरह से एक किनारी बनी हुई है, इसलिए मुझे इसमें कोई पट्टी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पाइपिंग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद ऑटोमेटिक ये ऑलरेडी पहले से ये दुपट्टे में ये चीज़ मौजूद थी, तो मैंने इस तरह से लगाई है। अगर हमारे पास ना हो तो हम इसी तरह से बारीक पाइपिंग भी लगा सकते हैं और अंदर की साइड पर पट्टी भी फोल्ड कर सकते हैं। अब मैं इसकी नेक तैयार करके दिखा रही हूँ। पाइपिंग से ही मैं इसकी नेक तैयार करूँगी, इसमें तुरपाई करनी है। ये बनी बनाई पाइपिंग होती हैं, ये रेप वाले कपड़े से तैयार हुई भी होती हैं, तो इसलिए हम इसको किसी भी गुलाई वाली जगहों पे जब भी हम लगाते हैं तो ये
अपने आप को इसी तरह से एडजस्ट हो जाती हैं। ये इसको हम आसानी के साथ बेंड कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसको आयरन करूँगी, उसके बाद मैंने इसको तुरपाई करना है। अब ये बैक साइड को भी आप देखिए, मैंने जोड़ इसी तरह से लगा लिया है। ऊपर के कपड़े को रखने के बाद फोल्ड करके इसी तरह से लगाया। अब इसी तरह मैं स्लीव्स का जोड़ लगा कर दिखा रही हूँ आपको। बाजू पर भी आप ये देख सकते हैं, जब हम जोड़ लगा रहे हैं तो ऑलरेडी इस बॉर्डर में पाइपिंग मौजूद है। इसी तरह इसको मैंने सेट कर लिया। अब ये तैयार होने के बाद मैं आपको ये पैनल दिखा रही हूँ, कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं। इसकी योक भी तैयार हो गई है, योक भी आप देख सकते हैं। और ये बैक साइड के पैनल हैं। बैक साइड पर आप देख सकते हैं, ऊपर की साइड पर बॉर्डर आया है, फ्रंट साइड पर, नीचे की साइड पर। अब मैं आपको ये बाकी की कुर्ती को जोड़ कर दिखा रही हूँ कि योक को नीचे वाले घेर के साथ जोड़ा जा रहा है सिंपल तरीके से। फ्रंट बैक बिल्कुल एक ही अंदाज में जोड़ेंगे। बैक साइड पर डोरी है, उसे भी मैंने ऊपर की साइड पर रखकर इसी तरह से फिट कर दिया है। इसको ऊपर से भी मैं सिलाई इसलिए कर रही हूँ ताकि किसी तरह से इसमें कोई ऐसा उभार ना हो कि अलग अलग ये महसूस ना हो। और योक को जोड़ने के बाद इसी तरह से अब हमें शोल्डर जोड़ने हैं। अब इसकी बाकी की स्टिचिंग तमाम सिंपल है, जो लोग देखना चाहें वो देख सकते हैं, वरना इसकी कंप्लीट डिज़ाइनिंग मैंने आपको दिखा दी है कि दुपट्टे में से इसकी मेन चीज़ जो है वो इसकी कटिंग है। अब मैं आपको साइड की सिलाई भी दिखा रही हूँ। और बाकी इसकी स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल है। पैनल्स तैयार करने, पैनल को बिल्कुल सिंपल अंदाज में फ्रॉक की तरह योक के साथ जोड़ा है मैंने। और शोल्डर और साइड की सिलाई और स्लीव इसके बिल्कुल सिंपल हैं, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैंसी है और ख़ूबसूरत फैब्रिक है। इसको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने साइड में नीचे की साइड पर थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है, और बटन के लिए, बटन पट्टी के लिए, क्योंकि ये फिटिंग वाले स्लीव्स हैं, इसमें मैं बटन लगाऊंगी तुरपाई करने के बाद। अब स्लीव्स को भी आर्म होल के साथ इस तरह से जोड़ दिया जाएगा, पूरे राउंड के साथ साइज़ लेकर। और इस तरह से ये हमारी कुर्ती जो है कंप्लीट हो जाती है। बैक की नेक पट्टी लगानी है और नीचे की साइड पर मैंने इनर लगाया, बैक साइड पे थोड़ा सा चौड़ा, और फ्रंट साइड पर पाइपिंग का इनर लगा दिया है। इनर लगाने का फ़ायदा एक ये होता है कि इससे हमारा जो नीचे का राउंड बॉटम है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस में नज़र आता है, फैला हुआ नज़र आता है और सिमटता नहीं है। अब आप इसी फाइनल लुक आप देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती तैयार हो गई है। देखने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये एक दुपट्टे से तैयार हुई है। और इस तरह से अगर हमारे पास बहुत ही खूबसूरत कोई फैंसी घर में दुपट्टे मौजूद हैं तो हम बच्चियों के लिए घर में ही इसी तरह से फैंसी ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। ख़ास ओकेजनल ड्रेसेस हमारे घर में ही तैयार हो सकते हैं। आप ये देखिए, मैंने तमाम ये पैनल्स को नुमाया करने के लिए इसमें कंट्रास्ट कलर का इसमें जॉइंट लेस लगाई है, और लूज के साथ ये बटन भी इसमें ऐड कर दिए हैं। सिंपल नेक लाइन है और बहुत ही खूबसूरत ये कुर्ती तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। चाहें तो आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके बॉर्डर की नीचे